नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक्स प्रश्नोत्तरी की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। तो दोस्तों आज उसकी तीसरी क्लास है। जिन्होंने पिछला वीडियो सेशन नहीं देखा है वो उसे एक बार जरूर देख ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को, और हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा था और उनकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20 का 80% कितना होगा। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको आपको बताना है और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। आपको जो पहला वीडियो सेशन हुआ उसमें बताया कि किसी संख्या का प्रतिशत किस तरह से ज्ञात किया जाता है, या फिर आपको कोई संख्या दे रखी है या उसको भिन्न दे रखा है और उसे प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, या फिर कोई प्रतिशत दे रखा है और उसे भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि 20 का 80% कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 20 का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा 80%। अब जब प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, जी सर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आ गया, 8 इंटू 2 कितना, 16। तो 20 का 80% कितना हो जाएगा, 16। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले। छाप लिया। जी सर, आपसे कुछ नहीं कह रहा था कि 20 का 80% कितना होगा। तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा, गुणे का साइन लगा दिया, 80%। प्रतिशत दिया हुआ होता है तब क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16। ठीक है जी सर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 400 का 4% माइनस 800 का 5% कितना होगा। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि 400 का 4%, 400 का मतलब क्या होता है, गुणा 4%, का साइन हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, माइनस 800 का मतलब क्या होता है, गुणा कितना प्रतिशत, 5%, का साइन हटाया, बट्टा में क्या आ गया, 100। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। 8 इंटू 5 कितना हो गया, 30। सॉरी, 8 इंटू 5 कितना, 40। कितना हो गया, 40। 16 में से 40 गया, पीछे कितना बचा, माइनस का 34, 24। कितना, माइनस का 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सभी जने एक बार इधर देख लीजिए, वापस समझ ले। आपसे कह रहा है कि 400 का 4% माइनस 800 का 5% कितना होगा। तो देखिए 400 का मतलब गुणा 4%,
प्रतिशत का साइन हटाया, बटा में क्या आ गया 100 माइनस 800 का मतलब गुणा 5 प्रतिशत का साइन हटाया, बटा में क्या आ गया 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 इंटू 4 कितना 16 माइनस 8 इंटू 5 कितना 40, 16 में से 40 गया, कितना बचा माइनस का 24। ये माइनस का 24 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर संख्या किसकी बड़ी है 40 है, और जो 40 बड़ा है उसके सामने किसका साइन है माइनस का, तो साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 34 का 15% कितना होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। शुरुआती क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगेंगे, हम है ना जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। हो गया जी सर, हो गया। ज्यादा कुछ नहीं था, आपसे कह रहा है कि 34 का मतलब क्या होता है गुणा कितना प्रतिशत 15 प्रतिशत का साइन हटाया, बट्टा में क्या आ गया 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लीजिए, 34 इंटू 3 कितना 4 तिया 12, हासिल की 1, 3 तिया 9, 9 और 1 कितना 10 बट्टा 20, 20 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार गया 20 पंजे 100, शेष कितना बचा 2, पॉइंट लगा दिया, जीरो लगा दीजिए, कितना हुआ 20, 20 में 20 का भाग एक बार, कितना आ गया 5.1। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले। देखिए आपसे कह रहा था कि 34 का 15% कितना होगा। 34 का मतलब गुणा 15 प्रतिशत का साइन हटाया, बट्टा में क्या आ गया 100। सॉल्व कर लीजिए, 15 किससे कट रहा है 5 से 3 बार, और 100 कितनी बार 20 बार। 34 इंटू 3 कितना 102, 102 में 20 का भाग कितनी बार 5.1 बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब संख्या x के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो पुनः x प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब संख्या x के 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो देखिए ये कोई संख्या क्या है x है। अब इस x का 75% कितना हो जाएगा x इंटू 75%, प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 100। अब इस संख्या x का 75% में 75 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 75 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है x प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है x प्राप्त होता है। तो वो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व कर लीजिए, x इंटू 75 कितना 75 x बट्टा 100 प्लस 75 बराबर कितना हो गया x। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा।
यहाँ पर बट्टा में क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब लसअप ले लीजिए, 100 और 1 का लसअप कितना, 100। कितना हो जाएगा, 100। 100 का भाग 100 में कितनी बार, 1 बार। 1 इंटू 75x कितना हो जाएगा, 75x। प्लस 1 का भाग 100 में कितनी बार, 100 बार। 100 इंटू 75 कितना, 7500 बराबर x। इस 100 को उधर गुणा में भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 75x प्लस 7500 बराबर 100 इंटू एक्स कितना हो गया, 100x। कितना हो गया, 100x। अब इस 75x को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, 7500 बराबर 100x माइनस 75x। कितना हो गया, 7500 बराबर 100x में से 75x गया, पीछे कितना बचा, 25x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जी सर 7500 बट्टा 25। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो कितना आ जाएगा, 300। x बराबर कितना आ गया, 300। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले। छाप लिया, जी सर छाप लिया। एक बार वापस समझ ले, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या x का 75% में 75 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। तो इस x की क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए x इंटू 75 बटा 100 प्लस 75 बराबर कितना, x। 100 कर लीजिए, x इंटू 75 कितना, 75x बट्टा 100 प्लस 75 बराबर x। यहाँ बड़ा में क्या मान लिया, 1 मान लिया। 100 और 1 का लसअप कितना, 100। 100 का भाग 100 में कितनी बार, 1 बार। 1 इंटू 75x कितना, 75x। प्लस का साइन, 1 का भाग 100 में कितनी बार, 100 बार। 100 इंटू 75 कितना, 7500 बराबर कितना हो गया, x। अब इस 100 को उधर गुणा में भेज दीजिए, 75x प्लस 75 बराबर कितना हो गया, 100x। 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 100x। अब ये 75x प्लस का उधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 100x माइनस 75x बराबर कितना हो गया, 7500। 100x में से 75x गया, पीछे कितना बचा, 25x बराबर 7500। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 25x के गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो 7500 बट्टा 25, 25 का भाग लगा दीजिए। 25 एकम 25, 25 दिया 75, पीछे 2 जीरो। x बराबर कितना आ गया, 300। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1500 का x प्रतिशत प्लस 50 बराबर 500। तो x का मान क्या होगा, जल्दी से इसे करने का प्रयास करें। आपको कह रहा है कि 1500 का x प्रतिशत प्लस 50 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 500 प्राप्त हो रहा है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर आ भी गया है। एक बार सभी जन इधर देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है, 500 का मतलब क्या होता है, गुणा x प्रतिशत। प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा,
100 प्लस 50 बराबर कितना कह रहा है 500। कितना कह रहा है 500। अब वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ज्ञात कर लीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया 5 इंटू एक्स, कितना 5x प्लस 50 बराबर कितना 500। कितना 500। अब ये प्लस के 50 उधर गया, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5x बराबर 500 माइनस 50। ठीक है, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 500 में से 50 गया, पीछे कितना बचा 450। ठीक है, 450। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 450। ये 5x के गुणा में इधर आके कहा आ जाएगा भाग में। तो 450 बटा 5, 5 एकम 5, 9 पंजे 45। तो x बराबर कितना आ गया 90। कितना आ गया 90। तो आपका आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, सॉरी यहां पर एक बार देख लेना, यहां पर 500 नहीं है, कितना है 1500। कितना 1500। तो 15x 15x 15x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 450 बटा 15। कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो कितना आ जाएगा 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया जी सर, हो गया। एक बार वापस समझ ले, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1500 का x प्रतिशत प्लस 50 बराबर कितना है 500 है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 1500 का मतलब गुणा इंटू एक्स बट्टा प्रतिशत का साइन हटाया, बट्टा में क्या आ गया 100 प्लस 50 बराबर कितना 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 इंटू एक्स कितना हो गया 15x प्लस 50 बराबर कितना 500। 15x, ये प्लस के 50 उधर किस में चले गए माइनस के 50। तो 500 में से 50 गए, कितना बच गया 450। इधर क्या रह गया 15x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 इधर भाग में आ जाएगा 450 बट्टा 15। 15 का भाग लगा दीजिए, 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो 1 जीरो, x बराबर कितना आ गया 30। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा अभी हार्ड भी नहीं है। जो कठिन सवाल है वो अभी आगे आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये आसान तरीके से क्वेश्चन करोगे तब आप हार्ड सवाल बहुत ही आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम होगा। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम होगा। इस बार आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको बताया कि जिसके साथ में का या से होगा वो किस में आएगा हर में। तो देखिए का किसके साथ जुड़ा हुआ है 10 किलोग्राम के साथ। तो 10 किस में आ जाएगा हर में। और क्या कह रहा है 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम। अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, गुणा किससे करेंगे 100 से।
अब देखिए यहाँ पर आपको एक राशि ग्राम में दे रखी है, दूसरी राशि किलोग्राम में दे रखी है। तो आपको ये जो किलोग्राम वाली राशि है इसको ग्राम में बदल देंगे तो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो ये 10 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलना है। किससे गुणा करेंगे? 1000 से। किससे? 1000 से। सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना आ गया? 5/10। कितना? 5/10। तो कितना हो जाएगा? 0.5%। कितना हो जाएगा? 0.5%। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको छाप ले। हो गया? जी सर हो गया। वापस समझ लें, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम होगा। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। 100 से गुणा करेंगे और जिसके साथ में का या से होता है वो कहाँ आएगा? हर में। तो 10 किलोग्राम नीचे आएगा, अंश में क्या आ जाएगा? 50 ग्राम। अब देखिए एक राशि ग्राम में दे रखी है, दूसरी किलोग्राम में दे रखी है, तो किलोग्राम वाले को ग्राम में बदल दिया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 किलोग्राम को 1000 से गुणा कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना आ गया? 5/10। 5 में 10 का भाग कितनी बार? 0.5। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 0.5%। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या x संख्या y का 40% है तो संख्या y संख्या x का कितना प्रतिशत है? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या x, यानी कह रहा है कि यदि कोई संख्या x है वो y का कितना है? 40%। यानी ये जो संख्या x है वो y का 40%। प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से कितनी बार? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो x बराबर क्या आ गया? y इंटू x बट्टा y बराबर क्या हो जाएगा? 2/5। कितना हो जाएगा? x बट्टा y बराबर 2/5। अब वो कह रहा है कि संख्या y संख्या x का कितना प्रतिशत होगी? तो देखिए जिसके साथ में होगा वो कहाँ आएगा? हर में। तो बट्टा में क्या आ जाएगा? x और अंश में क्या हो जाएगा? हर। यानी जो ये जो संख्या y है वो x का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब y बट्टा x यानी x बट्टा y बराबर 2/5 है, तो y बट्टा x कितना हो जाएगा? जी सर 5/2। कितना हो जाएगा? 5/2। ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। y बट्टा x बराबर कितना? 5/2 इंटू 100। ठीक है, 2 एकम 2, 50 दूना 100। 50 इंटू 5 कितना आ गया? 250 प्रतिशत। कितना हो जाएगा? 250%। आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा? सही
हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या x संख्या y का 40% है तो वो संख्या y x का कितना प्रतिशत होगी। तो सबसे पहले ये संख्या x है वो y का कितना है 40%, यानी y का 40% कितना हो जाएगा y इंटू 40/100। सॉल्व करने पर 0 से 0 गया, 4/10, 4 2 से 2 बार और 10 कितनी बार 5 बार। तो x बराबर y इंटू 2/5, ये y गुणा है इधर भाग में आ गया, x बटा y बराबर कितना आ गया 2/5। अब वो कह रहा है कि ये संख्या y x का कितना प्रतिशत है। तो का मतलब अंश में जो संख्या जिसके साथ में का जुड़ा होगा वो हर में आएगी, तो बटा x, और अंश में क्या हो जाएगा y, क्या ज्ञात करना है प्रतिशत। तो y बटा x इंटू 100, x बटा y 2/5 है तो y बटा x कितना हो जाएगा 5/2। तो y बटा x कितना 5/2 इंटू 100, 2 एकम 2, 50 दूना 100, 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250%। आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या x का 20% यदि 50 हो तो संख्या x का 95% कितना होगा। एक बार इसे सभी जने करें। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि संख्या x का 20%, ये कोई संख्या x है इसका 20% यानी 20/100, प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 100। यदि x का 20% कितना है 50, कितना है 50, तो संख्या x का 95% कितना होगा। तो सबसे पहले संख्या x ज्ञात कर लीजिए, x इंटू 20 कितना 20, x बराबर ये 100 उधर गुणा में चला गया, 50 इंटू 100 कितना 5000, कितना 5000। x बराबर कितना हो जाएगा 5000, ये गुणा में 20 था इधर कहाँ आ जाएगा भाग में, 0 से 0 गया, 2 का भाग लगा दीजिए, 2 दूनी 4, शेष कितना 1, 2 पंजे 10, कितना आ गया 250। अब x बराबर 250 है, अब वो पूछ रहा है कि इस x का 95% कितना होगा। तो देखिए 250 का 95%, प्रतिशत हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 9 पंजे 45। ठीक है, कितना हो जाएगा 19 से गुणा कर दीजिए 25 का, 19 पंजे 95 और हासिल की कितनी 9 और 19 दुआ 38, 38 और 9 कितना हो गया 47, कितना 47, 275/2, भाग लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 दूनी 14.5, कितना आ जाएगा 237.5। आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले, आपसे कह रहा है
कि संख्या x का 20% कितना है, 50 है। तो इस संख्या का x का 95% कितना होगा? तो सबसे पहले संख्या x का 20% 50 है, तो संख्या x ज्ञात कर लीजिए। x इंटू 20 कितना, 20x बट्टा में 100, उधर गुणा में चला गया, 50 इंटू 100 कितना हो गया, 5000। x बराबर क्या हो गया, ये x के गुणा में 20 था, भाग में आ गया, 0 से 0 गया, 500 में 2 का भाग कितनी बार, 250 बार। जब x बराबर 250 है, तो इस 250 का 95% कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 से काट दीजिए, 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब 25 इंटू 19 कितना हो गया, 475 बटा 2 कितना आ गया, 237.5। आपका आंसर डी है वो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरी में 550 आम रखे हैं, यदि उसमें से 20% खराब हो जाए तो अच्छे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी जने देख लें, बहुत जनों का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आपसे कह रहा है कि एक टोकरी में कितने आम है, 550। कितने आम है, 550। अब वो कह रहा है कि इन 550 में 20% आम खराब हो गए, यानी 550 का 20% कितना होगा, 20% ज्ञात करना है। प्रतिशत दे रखा है 20, प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टा में क्या आ गया, 100। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 55 इंटू 2 कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 550 का 20%, 550 में से 110 आम क्या हो गए, खराब हो गए। तो पीछे कितने आम बचे, जी सर, 550 में से 110 आम खराब हो गए, कितने बच गए, जी सर, 440 आम। तो देखिए, तो कितने आम अच्छे हैं, 440। तो आपका आंसर ये है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टोकरी में 550 आम रखे थे, उसमें से 20% आम खराब हो गए, तो शेष बचे हुए अच्छे आमों की संख्या बतानी है। तो 550 का 20%, प्रतिशत हटेगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। तो 550 का 20% क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 55 इंटू 2 कितना, 110। यानी ये आपके सामने जो संख्या आई है वो किसकी संख्या है, जी सर, खराब आमों की। 550 में से 110 आम खराब हो गए, तो पीछे कितने बचे, तो 550 माइनस 110, 440। यानी जो बचे हुए आम है वो अच्छे आम है, तो कितने हैं, 440। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब है और अच्छे सेब की संख्या 144 है, तो टोकरी में कुल कितने सेब है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है।
हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। इधर देखिए, आपसे कह रहा है कि सेब की एक टोकरी में 36% सेब क्या है, खराब है। यानी खराब सेब कितने हैं, 36%। कितने प्रतिशत है, 36%। तो 100 में से 36 खराब है, तो अच्छे सेब कितने हैं, अच्छे सेब कितने हैं? जी सर 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 4। 9 में से 3 गया, 6। कितना हो जाएगा, 64% सेब है वो क्या है, अच्छे है। यहाँ पर 64% सेब अच्छे हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 144 सेब है वो कितने हैं, अच्छे हैं। यानी 64% किसके बराबर आ जाएगा, 144 के। ठीक है, तो देखिए 1% किसके बराबर हो जाएगा, 144 बट्टा 64। किससे कट रहा है, 16 से। 16 चौक 64 और 16 नब्बे 144। तो 1% 9/4 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, जी सर 100% 9/4 इंटू 100। 4 से कितनी बार, 4 एकम 4, 25 चौके 100। 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, हासिल की 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। तो कितना आ गया, 225 आम। यानी टोकरी में कुल कितने आम है, 225। सॉरी, 225 क्या है, सेब है। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले। छाप लिया, जी सर छाप लिया। एक बार वापस समझा देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इधर देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टोकरी में 36% सेब क्या है, खराब है। क्या है, खराब। ठीक है, अब 36% खराब है, तो अच्छे सेब कितने हैं, जी सर 100 में से 36 तो खराब है, तो अच्छे सेब कितने, 64%। जब 64% अच्छे हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है 144 अच्छे है, तो 64% किसके बराबर आ जाएगा, 144 के बराबर। तो 1% किसके बराबर है, 144 बट्टा 64। सॉल्व कर लीजिए, 64 किससे, 16 से। 16 चौक 64 और 16 नब्बे 144। 1% 9/4 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, जी सर 9/4 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, 9 4 कितनी बार, 4 एकम 4, 25 चौके 100। 25 इंटू 9 कितना, 225। यानी टोकरी में कुल कितने सेब है, 225 सेब। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया, जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दे, और इसे लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपए 800 रुपए से कितना प्रतिशत कम है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए। हो गया, जी सर कर रहे हैं। इधर देख लीजिए सभी जने, आपसे कह रहा है कि 500 रुपए
800 रुपए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 500 रुपए 800 रुपए से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले बताइए कि ये 500 800 से कितना कम है, 300 कम है। कितना कम है, 300 कम। अब देखिए आपसे कह रहा है कम, तो कमी हमेशा किस पर होती है, अधिक पर। जब आपको कम दे रखा है तो अधिक, और अधिक दे रखा है तो क्या हो जाएगा, कम। और या फिर जिसके साथ का या से होता है वो हमेशा कहाँ आएगा, हर में। तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 800। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जिसके साथ से होता है वो हर में होगा, या फिर अगर आपसे कमी कह रहा है तो कमी हमेशा अधिक पर होगी, अगर आपसे अधिक कह रहा है तो अधिक हमेशा किस पर होगा, कम पर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करना है, किससे गुणा करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 का भाग लगा दीजिए, 8 तिया 24, शेष कितना 6, और कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 7 अट्टे 56, कितना बच गया, 4, 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5%। आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले। आपसे कह रहा है कि 500 रुपए 800 रुपए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए सबसे पहले ये 500 800 से कितना कम है, 300 कम। कितना कम, 300। अब देखिए जिसके साथ में से होता है वो कहाँ आएगा, हर में। या फिर आप ऐसे याद रख ले, अगर कम कह रहा है तो हमेशा अधिक, और यदि अधिक कह रहा है तो हमेशा कम। कहाँ पर आएगा, हर में। तो यहाँ पर कम कह रहा है तो अभी क्या है, 800, और या फिर से लिखा है तो हर में क्या आएगा, 800। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 का भाग 300 में कितनी बार, 37.5% था। तो क्या आ जाएगा, 37.5%। आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई जिसमें से 75% पास हुए और 525 फेल हो गए, तो विद्यालय में कुल कितने बचे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। स्टार लगा दीजिए, कितने स्टार, 5 स्टार। कितने स्टार, 5 स्टार। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया, बहुत जनों का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छा। देख लीजिए एक बार सभी जने, एक इधर देख लीजिए, एक विद्यालय में क्या कह रहा है, वार्षिक परीक्षा हुई, उसमें पास कितने हुए, 75%। कितने प्रतिशत, 75% लड़के क्या हुए, पास हुए। तो फेल होने वालों का प्रतिशत कितना, जी सर 100 में से 75 पास हुए तो फेल कितने हो गए, 100 माइनस 75, यानी 25% क्या हुए, फेल हुए। अपन कह रहे हैं 25% फेल हुए, और क्वेश्चन में कह रहा है 525 फेल हुए। तो ये 25% किसके बराबर, 525 के बराबर। 25% 525 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 525 बटा 25। भाग लगा दीजिए, कितनी बार, 25 दूनी 50, शेष कितना, 2,
कितना हो गया 25, 25 एकम 25, तो 1% 21 के बराबर, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? जी सर 100%, 100 इंटू 21 कितना आ जाएगा? 2100। तो विद्यालय में कुल कितने छात्र है? 2100 छात्र। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार वापस समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई जिसमें से 75% तो क्या हुए? पास हुए। कितने प्रतिशत? 75% छात्र पास हुए। जब 100 में से 75 पास हुए तो फेल कितने हुए? जी सर 25% क्या हो गए? फेल हो गए। अपन कह रहे हैं 25% फेल हुए और क्वेश्चन में कह रहा है 525 फेल हुए, तो 25% किसके बराबर आ जाएगा? 525 के बराबर। जब 25% 525 के बराबर है तो 1% किसके बराबर है? 525 बटा 25। कितनी बार? 25 एकम 25 और 21 इंटू 25 कितना? 525। तो 1% 21 के बराबर है। क्या ज्ञात करना है? कुल छात्र। तो 100% किसके बराबर आ जाएंगे? जी सर 100 इंटू 21 कितना आ जाएगा? 2100 छात्र होंगे उस विद्यालय में। कितने विद्यार्थी? 2100 विद्यार्थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ऐसे एग्जाम में करने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मालदा शहर की जनसंख्या 4 लाख है, प्रतिवर्ष इसमें 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के अंत में मालदा की जनसंख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टार लगा दीजिए। क्या लगा देना है? स्टार लगा देना है। बहुत ही अच्छा है, एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी जने देखें, मालदा शहर की जनसंख्या 4 लाख। मालदा शहर की जनसंख्या कितनी है? 4 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितनी है? 4 लाख इसकी जनसंख्या है। अब वो कह रहा है कि प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यानी 100 पर 5 की वृद्धि 105। अब कितने वर्ष तक वृद्धि हो रही है? 2 वर्ष तक, यानी 2 बार गुना। 100 पर 5 की वृद्धि 105% है, तो बटा में क्या आ जाएगा? 100 इंटू 105 बटा 100। अब आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि ये 105 बटा 100 2 बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो जनसंख्या में वृद्धि है वो कितने वर्षों के लिए हो रही है? 2 वर्षों के लिए। जितने वर्षों के लिए जनसंख्या वृद्धि होगी उतनी बार आपको गुणा करना है। सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 40 इंटू 105 इंटू 105 कितना हो जाएगा? एक बार इसे ऐसे नहीं काटे, आपके लिए आसान तरीके से काट लेते हैं जिससे इसे करने में क्या होगी? आसानी होगी। कितनी जनसंख्या? 4 लाख। कितनी? 4 लाख। अब क्या कह रहा है? 5 की वृद्धि 105 बटा 100 इंटू 105
बटा 100। अब देखिए संख्या किससे कट रही है, 5 से काट दीजिए, 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105। अब देखिए ये दो जीरो, ये दो जीरो कट हो गया, 2 इंटू 2 कितना 4, कितना 4, और ये 4 इससे क्या हो गए, एक बार कट। ठीक है, अब देखिए 21 इंटू 21 कितना 441 इंटू पीछे क्या बचा 1000। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 441 ट्रिपल जीरो, कितना आ जाएगा 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4,44,000। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 4,41,000, आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप ले। देखिए अगर आपसे यही जनसंख्या 2 वर्ष पहले की पूछता तो आपको यहाँ पर 105 बटा 100 है, इसकी जगह इसको उल्टा कर देते 100 बटा 105, 100 बटा 105। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कहाँ पर 105 बटा 100 करना है, कहाँ पर 100 बटा 105 करना है। जब आपसे जनसंख्या आगे की पूछे तब 105 बटा 100 करना है, और जब आपको जनसंख्या पीछे की पूछे तब 100 रखना है ऊपर और 105 रखना है नीचे। तो देखिए वो आपसे कह रहा है मालदा शहर की जनसंख्या कितनी 4 लाख, हर वर्ष 5% की क्या हो रही है वृद्धि, यानी 100 पर 5 की वृद्धि 105% है, तो बट्टा में क्या 100। अब ये कितनी बार वृद्धि हो रही है 2 साल तक, तो 2 बार 105 बटा 100 से गुणा कर दीजिए। अब काट दीजिए, 5 से 21 बार और 100 कितनी बार 20 बार, 5 से 21 बार 100 कितनी बार 20 बार, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 इंटू 2 कितना 4, और ये 4 कट गया कितनी बार एक बार, यहाँ कितना आ गया 1000, और 21 इंटू 21 कितना होता है 441, 441 इंटू 1000 कितना 4,41,000। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4,41,000। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है 41,000 की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एक बार इन्हें वापस मिला देना, आपके ऐसे क्वेश्चन कभी गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम में 180 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, यदि परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस लगा देना है और सभी जन इसे करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जन इधर देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम में कितने अंक लाता है 180 अंक। ये विद्यार्थी है, ठीक है, वो कितने नंबर लेकर आया 180, कितने नंबर 180 नंबर लेकर आया
और वो 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ, फेल होने वाले अंक कितने, 20। अब वो 20 अंकों से फेल हो गया, अगर ये 20 अंक और लेकर आता तो क्या होता, पास हो जाता। तो पास होने का अंक कितना, पास होने के पूर्णांक कितने, पास होने के नंबर, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 180 लेकर आया था और 20 अंकों से ये फेल हो गया था, यानी 20 नंबर और आते तो पास हो जाता। यानी इसको कितने नंबर लाने थे, 200 नंबर। यानी उसको पास होने के लिए 200 नंबर लाने थे और वो 20 अंकों से फेल हो गया। फिर वो कह रहा है कि यदि परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। अपन कह रहे हैं 200 नंबर लाने वाला विद्यार्थी पास है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% वाला विद्यार्थी पास है। तो देखिए ये जो 40% क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% वाला पास है और अपन कह रहे हैं 200 वाला पास है। ठीक है, तो ये 40% किसके बराबर है, 200 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 200/40 किसके बराबर, 200/40। 40 से यानी एक जीरो से एक जीरो गया, 4 एकम 4 और 5 और 20, यानी 1% किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे, जी सर 100% हो जाएंगे। 100 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500। तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे, यानी परीक्षा का पेपर कितने नंबर का था, 500 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे इसमें पूछ ले कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 500 में से 180 विद्यार्थी, नहीं मतलब ये कह रहा है कि 500 में ये 180 नंबर लेकर आया और 20 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए 500 का यानी 500 में से 200 नंबर लेकर आएगा, वो पास हो जाएगा। तो 5% ज्ञात कर ले, कितना आएगा, 40%। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे वापस समझा देता हूँ, आप अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार अच्छे से वापस समझा देता हूँ। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर लेकर आया, 180 नंबर। ये जो छात्र है वो कितने नंबर लेकर आया, 180। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो 20 नंबर लाकर फेल हो गया, यानी 20 अंक वो क्या है, कम लेकर आया और उससे क्या हो गया, फेल। यानी वो 180 नंबर तो लेकर आया पर उसके पास होने के 20 नंबर कम पड़ गए। तो अगर उसको पास होना था तो उसको कितने नंबर लाने थे, 180 तो ये लेकर आया और 20 अंक कम लेकर आया, यानी 20 अंक और लेकर आता तो क्या होता, पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता थी, 180 लेकर आया, 20 और चाहिए थे, यानी 200 नंबर की आवश्यकता थी। यानी 200 नंबर लेकर आता तो ये लड़का क्या हो जाता, पास हो जाता। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। कितने, 40% वाला विद्यार्थी पास है, पर क्वेश्चन में तो हम तो कह रहे 200 नंबर लाने वाला क्या है, पास है। क्वेश्चन में कह रहा है 40% वाला विद्यार्थी पास है और अपन कह रहे 200 वाला पास है। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 200/40। जीरो से जीरो गया, 4 एकम 4 और 5 और 20। जब 1% 5 के बराबर है, 100% आपको पूर्णांक ज्ञात करना है, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, जी सर 500, सॉरी 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500। तो परीक्षा का जो पेपर है वो कितने नंबर का था, 500 नंबर का। तो परीक्षा के कुल अंक कितने,
500, तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया जी सर, हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले और वह 1600 वोट से बड़े अंतर से हार गया, तो बताइए कुल कितने वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। इस पर भी 5 स्टार लगा दे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे चुनाव वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्या लगाना है, 5 स्टार। हो गया जी सर, हो गया, बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर आ गया है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपके सामने दो उम्मीदवार है, उम्मीदवार वाले क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। देखिए दो उम्मीदवार है, उसमें कह रहा है कि एक उम्मीदवार कितने वोट लेकर आया, 30%। जब एक को 30% मिले तो दूसरे को कितने मिले, जी सर 70%। अब वो कह रहा है कि 30% लाने वाला तो क्या हो गया, हार गया, तो 70% वाला क्या हुआ, जीत गया। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि 1600 वोट के बड़े अंतर से हार गया, तो जब अंतर हार जीत कम ज्यादा, यह हमेशा किसको दर्शाता है, अंतर को। एक और ले लीजिए, अधिक। जब भी आपके सामने इस तरह के शब्द मिले, कम, ज्यादा, अधिक, हार, जीत, ये हमेशा किसको दर्शाता है, अंतर को। अब एक उम्मीदवार को 30% मिले, दूसरे को 70% मिले, तो हार और जीत का अंतर कितना, जी सर 40% का। कितना अंतर है, 40% का दोनों के बीच हार जीत का अंतर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1600 वोटों से हार गया, कितने वोटों से, 1600 वोटों से, तो 1% किसके बराबर जाएगा, 1600 बट्टा 40। 0 से 0 गया, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, 40 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 इंटू 40, कितना आ जाएगा, 4000। कितना आ जाएगा, 4000। तो आपका आंसर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कुल वोट कितने होंगे, 4000। ठीक है, अच्छा एक बार सॉरी, वापस देख ले, यहाँ पर 1600 नहीं है, 16000 है, तो एक जीरो और लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार इसे वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो उम्मीदवार थे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रथम उम्मीदवार को 30% मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिले, 70%। अब वो कह रहा है
कि 30% वाला तो हार गया, तो जीतने वाले को कितने मिले? 70। अब हार और जीत का अंतर मतलब ये कितने वोटों से हारा है? 16,000 वोटों से। कितने से? 16,000 से। और यहाँ पर हार और जीत का अंतर कितना है? जी सर, 30 और 70 के बीच 40% का अंतर। यहाँ पर 16,000 का अंतर है और क्वेश्चन में आ रहा है 40% का। 40% 16,000 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर है? 16,000 बटा 40। जीरो से जीरो गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसके बराबर है 400 के बराबर। जब 1% 400 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। तो आपका आंसर है जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल कितने वोट पड़े? 40,000 वोट। जब भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पहले उम्मीदवार को इतने मिले, दूसरे के इतने मिले और उसके हार और जीत का अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हार और जीत का अंतर ज्ञात कर ले। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 40 है और क्वेश्चन में कहता है 16,000 है, तो 40% 16,000 के बराबर है, तो 1% 16,000 बटा 40 यानी 1% 400 के बराबर। कुल वोट ज्ञात करने हैं तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे? 100 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा? 40,000 वोट। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास में आपके प्रतिशत का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से बनने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इन 3 वीडियो सेशन में मैं आपके सामने लेकर आया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा लाभ हानि, जिसमें अच्छे टाइप्स और अच्छे टॉपिक के साथ उस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।